नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं एक्सेल की मैराथन क्लास। इसके अंदर हम एक्सेल में बहुत कुछ सीखेंगे आज, और बहुत कुछ मतलब एक तरीके से यूजफुल रहेगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों एक वर्कशीट, जो मैंने पिछली वीडियो में बता भी दी थी आपको, जिसका मैंने नाम रखा था एक्सेल बेसिक क्लास। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, मतलब इससे पहले वाली, तो आप उसे देखिए, क्योंकि सब कुछ आपको उसी में समझ में आएगा कि इस सेल का एड्रेस क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, और यहाँ पे रो क्या होती हैं, और सेल रेंज क्या होती है। तो इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बना दिया उनका, तो आप वहाँ पे जाके उनको देखिए एक बार। और अब सबसे पहले क्या करते हैं, आप भी एक अपनी एक्सेल सीट ओपन कर लीजिए मेरे साथ में, और साथ में आप भी मेरे साथ एक टेबल बना लीजिए यहाँ पे। टेबल कैसे? अब देखिए आप, मतलब यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले लिखो नेम, NAME, नेम मेरे साथ लिखते जाइए आप। और साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा आप, मतलब प्रैक्टिस साथ में करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये वीडियो। और फिर मैंने यहाँ पे नेम के बाद लिख दिया सिटी। ओके, सिटी। और मैंने कर दिया यहाँ पे जेंडर, GENDER। और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे जैसे सैलरी, SALARY, सैलरी। और मैं यहाँ पे जा करके मैं लिख देता हूँ नेम के बाद में जैसे राज, अमन। फिर मैंने कर दिया रिया, आप भी एक नाम लिख लीजिए रिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक लिख दिया मैंने जैसे कि सुहानी। और एक मैंने कर दिया यहाँ पे जैसे कि और लिख लीजिए नाम, तानिया, अमन। और यहाँ पे एक और नाम जैसे कि यामिनी कर दिया मैंने। कुछ मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे, और इनका सिटी दे देते हैं यहाँ पे। सिटी मैं कर देता हूँ जैसे कि इसका सिटी है जयपुर। जयपुर के बाद में इसको मैंने कर दिया दौसा। मैं कुछ जल्दी कर देता हूँ उसको, आपका भी टाइम यहाँ पे ख़राब होगा। अमन नहीं, यहाँ पे अजमेर कर देते हैं, अजमेर। और फिर दौसा, जयपुर, जयपुर, दौसा। बस ये जेंडर होता है जो उसमें से कि भाई ये मेल है या फीमेल है, तो राज यहाँ पे मेल है तो मेल के मेल। और यहाँ पे अमन भी यहाँ पे मेल है। इसके बाद में रिया कर देते हैं FEMALE, फीमेल। और इसके बाद में यहाँ पे सुहानी भी क्या है, फीमेल है। तानिया फीमेल, अमन हो गया मेल यहाँ पे, और यामिनी भी क्या हो गया दोस्तों, फीमेल हो गई। अब चलते हैं इनकी सैलरी क्या है, तो मैं सैलरी भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। 45,000, 14,500, 12,300, एक कर देते हैं, कुछ भी यहाँ पे भर दीजिए आप। एक डमी सैलरी है, कोई रियल सैलरी नहीं इनकी। और यहाँ मैंने कुछ भी ऐसे भर दिया। और इसके बाद में यहाँ पे जाके, सॉरी प्लस नहीं लगाना चाहिए इसमें, 400। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सीट बना क्या कहते हैं उसको, एक टेबल बना दी मैंने यहाँ पे। और आप भी ऐसी एक टेबल बना लीजिए अपनी वर्कशीट के अंदर या फिर स्प्रेडशीट के अंदर, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, आप ऐसी बना लीजिए, चाहे अपनी इच्छा अनुसार कैसी बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले ऐसे एक टेबल आपको वहाँ भी दिखाई देगी जहाँ एक्सेल की एफिशिएंसी लगेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे आपसे पहला सवाल ये आता है। अब मैं सबसे पहले सवाल स्टार्ट करता हूँ। पहला पहला सवाल ये है कि ए रेंज, मतलब A1 से D1 तक जो रेंज है आपकी, उसे बोल्ड कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों A1 से D1 क्या होता है। तो यहाँ पे A1 तो आपका ये रहा, और D1 दोस्तों ये रहा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दोस्तों एक रेंज हो गई। तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कर्सर, मतलब माउस से। तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सेल एक्टिव हो जाएगी ऐसे। फिर कर्सर को आप ले जाइए सेल के एकदम बीचों बीच ले गए आप ऐसे, और यहाँ से क्लिक करते हुए B1, C1 और D1 तक ड्रैग कीजिए। तो आपने ड्रैग ड्रैग किया ऐसे, तो सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और बोल्ड कहाँ से करेंगे, बोल्ड यहाँ से करेंगे। अगर आपने MS वर्ड भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा कि फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट ज़्यादातर सेम है, 80% या 90% फ़ॉन्ट वैसे के वैसे ही है दोस्तों। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया बोल्ड। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, ये बोल्ड हो गया है यहाँ पे। तो ऐसे आपको एक रेंज देगा कि A1 से D1 तक आपको बोल्ड करना है। तो आपने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, तो आपको समझ में आएगा बोल्ड करना है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं कुछ फ़ॉन्ट का हिस्सा क्लियर कर देता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में मान लो इटैलिक की बात करें, जैसे मान लो कि आपसे बोले कि A2 से A8 तक, A2 से A8 तक जो डाटा है, जो नेम है, उनको इटैलिक कीजिए। तो मैंने इटैलिक कर दिया। इटैलिक मतलब होता है टेढ़े करना या तिरछे करना, और बोल्ड का मतलब होता है गहरे करना अक्षरों को। लेकिन मैंने यहाँ पे टेढ़े हुए देखिए आप, मैंने हटा दिया, एकदम सीधे अक्षर थे। यहाँ पे मैंने इटैलिक पे जैसे ही क्लिक किया, ये तिरछे हो गए दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको एकदम ये एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम माइंड में बैठ जाएगा ये।
ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक्सेल एक नाम है दोस्तों, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये भी एमएस वर्ड की तरह एकदम ईजी लगेगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इटैलिक था पहले, अब यहाँ पे क्लिक करते इटैलिक हट गया। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेटिंग जहाँ से अप्लाई होती है वो वहीं से हटती है। जैसे कि सवाल ये भी आ सकता है कि A2 से A8 तक आपने जो इटैलिक कर रखा है या इटैलिक दिया हुआ है डाटा, उसे आप इटैलिक हटाइए। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये इटैलिक वापस हट जाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा आगे बात करते हैं अंडरलाइन की। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्लिक किया अंडरलाइन पर, तो वहाँ पे तो बहुत सारी अंडरलाइन थी, जैसे कि डॉटेड अंडरलाइन थी, थिक अंडरलाइन थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 अंडरलाइन दिखाई दे रही हैं अभी तो। वैसे अंदर चलेंगे यहाँ पे तो अंदर और भी अंडरलाइन दिखाई देंगी। जो आपका ये डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बाहर बाहर की बात कर रहे हैं। तो बाहर यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन में 2 ही अंडरलाइन दिखाई दे रही हैं, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। जबकि एमएस वर्ड की बात करता हूँ मैं, तो उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी अंडरलाइन थी। ठीक हो गई, डबल हो गई, डॉटेड हो गई, डैश डॉटेड हो गई, तो काफ़ी थी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिखाई दे रही हैं, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। तो मान लीजिए सवाल ये आ सकता है कि जो आपका B8 का डाटा है, जैसे कि B8 में आपका डाटा ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप डबल अंडरलाइन कीजिए। देखो सिंगल अंडरलाइन यहाँ से कर देंगे, एक अंडरलाइन आ जाएगी नीचे, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। मैं यहाँ से डाटा को जूम कर देता हूँ, देखिए अंडरलाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। अगर मैं इसको हटाना चाहूँगा तो मैं यहीं पे क्लिक कर दूंगा। सवाल ये आता है कि इसे डबल अंडरलाइन कीजिए आप, तो यहाँ पे क्लिक करो वापस से, यहाँ पे जाओ इस जगह पे, और यहाँ से क्लिक करते हुए डबल अंडरलाइन आप कर सकते हो। यहाँ पे अभी तक आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, अंदर और भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन अंदर की बात करेंगे बाद में, पहले यहाँ से कर लेते हैं। तो मान लीजिए अंडरलाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे करके छोड़ दिया, ये इसे बोलते हैं डबल अंडरलाइन। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अपन को बॉर्डर का एक तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम एमएस वर्ड की, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ का था ऐसे कुछ, मतलब एमएस वर्ड में, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर का है एमएस वर्ड में, तो यहाँ था पैराग्राफ ग्रुप में, लेकिन वो अभी यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो एमएस वर्ड में और यहाँ की जो फॉर्मेटिंग है, कुछ फॉर्मेटिंग पैराग्राफ से हटा करके यहाँ पे लिया है, क्योंकि पैराग्राफ ग्रुप नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक सेटिंग कलर हो गया, ये दोनों यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो बॉर्डर का था, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एमएस वर्ड ओपन करके विंडो आर करते हैं यहाँ से, और मैंने यहाँ लिखा विन वर्ड, जैसे आप भी ओपन करते होंगे। तो मैंने यहाँ पे विन वर्ड ओपन किया, तो देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे जो ये बॉर्डर की बात कर रहा था मैं, जो ये बॉर्डर का ऑप्शन था पैराग्राफ में था, और ये शेडिंग का ऑप्शन भी पैराग्राफ में था, लेकिन ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट करके जो आपकी एक्सेल है उसके अंदर दोनों ऑप्शन यहाँ पे आ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो बॉर्डर का था वो वहाँ से हटके यहाँ है, ये सेटिंग का है, क्योंकि आपको एमएस वर्ड में वहाँ से करना पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ उसको मैं। अब सवाल कैसे बनेगा बॉर्डर से, देखिए बॉर्डर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर हैं ऐसे। अब सवाल ये आता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है, B2 सेल है, तो B2 सेल के अंदर आपको आउटसाइड बॉर्डर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से देखिए आउटसाइड बॉर्डर घेरा, क्लिक करते ही देखिए दोस्तों हल्का सा बॉर्डर आपको नजर आ रहा होगा आउटसाइड यहाँ पे। ओके, मैंने वापस क्लिक किया यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से नो बॉर्डर करूँगा, जैसे कि एमएस वर्ड में भी था सेम तरीका का है, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम बढ़ गए। देखिए क्या, एक तो एमएस वर्ड की, मतलब एमएस वर्ड में थिक बॉक्स बॉर्डर नहीं था, यहाँ पे आ गया, ठीक है। बॉटम डबल बॉर्डर भी नहीं था, थिक बॉटम बॉर्डर भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐड हो गई ये चीज़। तो मान लीजिए सवाल आता है कि एमएस एक्सेल के अंदर आपको बॉटम डबल बॉर्डर देना है, जैसे कि मान लो मैं दे रहा हूँ B3 सेल में बॉटम डबल बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, मतलब क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। और एक बात और, डाटा को अंदर से सेलेक्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, सेल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जा करके बॉटम डबल बॉर्डर घेरा, तो क्लिक करते ही देखिए दोस्तों हल्का सा यहाँ पे चेंज आया हुआ है, डबल बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल रहेगा अपना बॉटम बॉर्डर, एक बार आप पढ़िएगा जरूर, इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, बस नाम चेंज है। आप एक बार अप्लाई करके देखो सबको, ठीक है। जैसे कि टॉप बॉर्डर हो गया, बॉटम बॉर्डर हो गया। सवाल ये आता है कि जो भी यहाँ पे टेबल है आपकी, इस टेबल के अंदर D कॉलम है सैलरी वाला, सैलरी वाले कॉलम में आपको बॉटम साइड बॉर्डर देना है। अभी बॉटम साइड बॉर्डर क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बॉटम बॉर्डर था आपका, ये बॉटम बॉर्डर को बॉटम साइड मतलब
की ओर, बॉटम मतलब नीचे की ओर बॉर्डर देना है या बॉटम साइड बॉर्डर देना है, इस बात एक ही है। तो बॉटम साइड बॉर्डर क्लिक करेंगे, ये सभी में बॉटम साइड बॉर्डर नीचे लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बॉटम साइड बॉर्डर कैसे देना है। सेलेक्ट कर दिया कॉलम को मैंने, यहाँ दे दिया। हालांकि हो सकता है कि आपसे बोले कि आपका D2 सेल है, D2 सेल है, उसके अंदर आप बॉटम साइड बॉर्डर लगाइए, तो D2 सेल सेलेक्ट कर दीजिएगा। आप जाइए यहाँ पे, बॉटम साइड बॉर्डर लग गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ इनको, 9 बॉर्डर कर देता हूँ सभी में। आपको यहाँ तक समझ तो आ गया ना, मैं इसको 9 बॉर्डर कर रहा हूँ सभी को एक साथ में। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से 9 बॉर्डर कर दिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ रह गया तो यहाँ पे क्लिक करके फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं था वैसे, ये अंडरलाइन की बात थी, तो मैंने यहाँ से भी इसको क्लिक करके हटा दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आई होप आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ पे बॉर्डर का आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे इससे, ये क्या होती है। अगर आप MS वर्ड की बात करें तो यहाँ पे था हाईलाइट का ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, MS वर्ड मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, वापस से क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ हाईलाइट का था, तो कन्फ्यूज नहीं होना। ये हाईलाइट का जो एक्सेल है आपकी, उसके अंदर से हाईलाइट का ऑप्शन हटा दिया गया। और हाईलाइट की जगह क्या दे दिया दोस्तों उन्होंने, शेडिंग का दे दिया। शेडिंग को यहाँ पे फिल कलर ऑप्शन आ रहा है, जबकि MS वर्ड में इसका नाम था शेडिंग। और फिल कलर भी दोनों बात एक ही है, इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं हम सेल का। सवाल ये आता है नॉर्मली कि आपको यहाँ पे A2 से, और यहाँ पे बात करें D2 तक, A2 से D2 तक जो रेंज है उसके अंदर आपको रेड बैकग्राउंड कलर देना है। मतलब A2 से D2 तक आपको रेड बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ से देखिए, कई लोग सोचेंगे वो तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे MS वर्ड में था। अब यहाँ पे हाईलाइट का तो हट गया, ये फिल कलर बोल दो, बैकग्राउंड कलर बोल दो या शेडिंग कलर बोल दो, बात एक ही है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से रेड, देखिए दोस्तों A2 से D2 तक यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रेड कलर कैसे देना है। यहाँ पे मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आपको ईयरफोन लगा लो या फिर देख लीजिएगा, क्योंकि रात्रि का टाइम है दोस्तों और ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकता। और आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास लंबी चलाऊंगा इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, और ज़्यादा तेज़ बोला तो एनर्जी ख़त्म हो सकती है, या आप भी जानते हो। ओके, तो यहाँ पे जा करके हम आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको 9 कलर कर दिया और ये मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आराम से। मैंने सेलेक्ट किया, वापस जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों आपको कि शेडिंग था पहले ये MS वर्ड में, तो यहाँ पे जाके फिल कलर बन गया। बात दोनों की सेम ही है, ठीक है। सवाल आएगा कि आपको A1 से A8 तक जो बैकग्राउंड कलर देना है वो देना है येलो कलर का। तो आप सिलेक्ट कर दीजिए पहले, आप तो ऐसे रेंज सेलेक्ट करना तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा। और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे येलो कलर। ओके, ये ऑरेंज कलर होता है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे अलग अलग कलर का नाम आप देखिएगा आराम से। और यहाँ से मैंने कर दिया इसको येलो, देखिए दोस्तों येलो कलर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगला आता है फ़ॉन्ट कलर। क्या आता है दोस्तों, फ़ॉन्ट कलर। अब ये बेचारा MS वर्ड में भी यही था और यहाँ पे एक्सेल में भी यही है, इसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई दोस्तों। तो बड़ी दुख की बात है कि ये यहीं पे है। और अपने लिए खुशी की बात ये है कि इसमें ज़्यादा ढूंढने का आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब सवाल आता है कि B2 से और D2 तक, मतलब B2 से D2 तक आपको फ़ॉन्ट कलर रेड करना है। सवाल ये आता है आपके पास, B2 से D2 तक। एक तो दोस्त ध्यान रखिए, सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाइएगा मत, आराम से करिए। ओके, तो B2 ये रहा और D2 ये रहा। सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ तक मैं गया इस जगह पे और यहाँ से मैंने कर दिया जैसे कि रेड कलर दे दिया। कोई सा भी कलर जो आपका मन करे वो दे दो, ठीक है। तो यहाँ से कोई सा भी कलर दे देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सवाल में आता है वैसे ही करना है। मैंने रेड कर दे दिया यहाँ पे। मैं इसको वापस हटाना चाहूँगा तो मैं करूँगा सेलेक्ट यहाँ से, और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जा करके ऑटोमेटिक कर दूंगा इसको, ठीक है। अब कई बार सवाल ये आता है कि B2 से D2 तक बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा कलर दीजिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसके अलावा मतलब जो दिखाई दे रहा है या फिर जो ऑटोमेटिक लगा हुआ है, मतलब ब्लैक लगा हुआ है, तो ये ब्लैक नहीं देना। अब आपको ब्लैक के अलावा कोई सा, जैसे रेड दे दिया मैंने, या फिर यहाँ से दे दिया मैंने, इसे बोलेंगे लाइट ब्लू दे दिया मैंने। तो ऐसे आप कोई सा भी कलर आप दे सकते हो, ठीक है। हाल फिलहाल मैं यहाँ से ऑटोमेटिक कर रहा हूँ। ओके, तो आपको यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे अंडरलाइन, इसके बाद में बॉर्डर, शेडिंग या फिल कलर, या फिर बात करें यहाँ से फ़ॉन्ट कलर, तो इन ऑप्शनों में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताइए। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। मैंने विद सवाल आपसे बोला है कि ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं और ऐसे ऐसे आप करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ऊपर आता है यहाँ पे फ़ॉन्ट,
इसे फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, क्योंकि एमएस वर्ड में जो था वही यहाँ पे, लेकिन मैं करके बताता हूँ एक बार। सवाल आ जाता है कि दी गई जो टेबल है उसको, या फिर ऐसे बोला जाएगा कि A1 से लेकर के D8 तक, A1 ये रहा, D8 ये रहा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधा ऐसे कैसे आप खींच दो। कई लोग लड़के क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे खींचेंगे, फिर ऐसे इधर को जाएंगे, तो ये भी सही है होने को, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि यहाँ पे क्लिक करो और सीधा तिरछा लिया हो ऐसे कैसे। ओके, ये सेलेक्ट कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, वो बोलता है आपको A1 से D1 तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही सिलेक्ट करना है। कई लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ से क्लिक करेंगे और जल्दबाजी में यहाँ तक ले आएंगे सिलेक्ट करते हुए, और फिर दे रहे हैं कोई फॉन्ट कलर या कुछ भी, तो वो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि वो सभी सेलों में अप्लाई हो जाएगा और जितना आपसे पूछा है उससे एक्स्ट्रा तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि अतिरिक्त फॉर्मेटिंग आपको नहीं देनी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करते हुए सीधा जाएंगे यहाँ तक। तो ये हो गया दोस्तों A1 और ये हो गया आपका D8। A1 से D8 ध्यान रखिएगा, ये A1 था, ये D8 था। अगर बोलता है A1 से D1 तो ये हो गया, लेकिन A1 ये रहा, D1 ये रहा, सॉरी D8 ये रहा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा, D8 की बात कर रहा हूँ तो D8 यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। साथ में अगर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे जा करके, या तो आपको बोलेगा कि एरियल की दे दो यहाँ पे, अगर आपको मिल जाती है यहाँ पे तो ठीक है, वरना ज़्यादा ढूंढिएगा मत, यहाँ से इसको स्क्रॉल को मत कीजिए डाउन, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे और ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, जैसे मान लो एरियल आपसे पूछा, एरियल नहीं मिला, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा ARIAL, तो ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ, या फिर सर्चिंग में ऐसे कैसे सिलेक्ट कर लेगा वो, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई फॉर्मेटिंग या फॉन्ट स्टाइल आ जाती है जो यहाँ पे शो नहीं होती है, तो आप उसका नाम यहाँ पे सर्च कीजिएगा डायरेक्टली। ढूंढने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली फॉन्ट यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये एरियल फॉन्टिंग हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा, तो आगे यहाँ पे आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन। तो फ़ॉन्ट साइज़ को आपको पता होगा कि अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़वाता है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो आराम से, और ऐसे बोलता है कि फ़ॉन्ट साइज़ 13.5 कीजिए, तो यहाँ पे 13.5 आपको शो नहीं हो रही, ठीक है, ना तो 13 हो रही ना 13.5। तो ऐसी फॉर्मेटिंग या फ़ॉन्ट साइज़ आपसे बोल देता है कि आपको यहाँ पे देखने में दिक्कत आ रही, तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से यहाँ पे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। मैंने कर दी 13.5। ओके, तो ये आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से सॉरी लगा ही नहीं वो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ वापस से, हो गया। देखो वो लगा नहीं, इसलिए लगा मेरे को कि नीचे क्लिक हो गया था, यहाँ तो 11 रहेगी, लेकिन इस एरिया के अंदर A1 से D8 तक ये किधर क्या रहेगी दोस्तों, 13.5 रहेगी। तो आई होप आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी समझ में आई होगी। यहाँ से इसे बोलते हैं हम इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और इसे बोलते हैं डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। ओके, तो इनका भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। तो ये सारा ऑप्शन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वैसे फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहा है तो इनका यूज़ मत करना बढ़ाने में, डायरेक्टली यहाँ से बढ़ाना। कई लोग यहाँ से बढ़ाएंगे, तो यहाँ से मत बढ़ाना, आप डायरेक्टली यहाँ पे अंदर जाना और यहाँ से आपको फिल करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऊपर ऊपर का ये सारा चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। अब चलते हैं थोड़ा अंदर। अंदर यहाँ पे आता है डायलॉग बॉक्स। क्या आता है दोस्तों, डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स पढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, और साथ में लाइक भी करो, और एक कमेंट तो आप अभी कर दीजिए कि आपको अब तक की क्लास कितनी पसंद आई, अब तक की क्लास में आप कितने नंबर देना चाहते हो मेरे को। अगर आपको मैं देता हूँ 1 से 10 नंबर देना, तो आप कितना नंबर देना चाहोगे 1 से 10 में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 10 नंबर देना चाहते हो तो आप लिख दीजिए कि सर हम आपको 10 नंबर देते हैं पढ़ाने के, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो आपने यहाँ पे मेरे को नंबर तो दे दिए होंगे, मतलब मेरा मतलब है कि आप, अगर आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ रही है अब तक की क्लास, तो आप लिखिए बेस्ट, हम आपको फुल में से फुल नंबर देते हैं, क्योंकि आपके नंबर दोस्तों एग्ज़ाम में बैठोगे तब आएंगे, और मेरे नंबर जब आएंगे जब आपको वीडियो मेरी बेस्ट लगेगी ये। तो अब चलते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ तक तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब चलते हैं डायलॉग बॉक्स में। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि भाई पहले हम फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बात फ़ॉन्ट की कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, मैं सभी को बारी बारी से लूँगा, लेकिन यहाँ पे पहले फ़ॉन्ट को पढ़ लेते हैं। तो फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे वही है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको इस जगह पे। तो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, सॉरी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह यहाँ से दे सकते हो आप। यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से आप साइज़ वगैरह दे सकते हो कि कितनी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। यहाँ पे देखिएगा ये तो आपको वैसे के वैसे मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको अंडरलाइन में जा करके दो अंडरलाइन और बढ़ जाएंगी यहाँ पे। एक तो सिंगल और डबल तो आप पढ़ा दी मैंने आपको पहले ही, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल अकाउंटिंग अंडरलाइन और डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन। अब सवाल ये आता है, सवाल क्या आता है देखिए दोस्तों, मैं पहले यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने इसको न कर दिया नो फिल। अब देखिए थोड़ा बेस्ट दिखेगा आपको यहाँ पे। सवाल ये आता है कि जो यहाँ पे आपका E1 सेल से D1 सेल तक आपको यहाँ पे डबल अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है दोस्तों? डबल अंडरलाइन। तो यहाँ से मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया, मैं जाऊँगा फिर सीधा डायलॉग बॉक्स में और यहाँ से जाऊँगा मैं अंडरलाइन में और क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए डबल अकाउंटिंग या सिंगल अकाउंटिंग फ़र्क कुछ नहीं है, सेम सी अंडरलाइन आती है, लेकिन मैंने कर दिया यहाँ पे डबल अकाउंटिंग। कहाँ से किया? यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया डबल अकाउंटिंग। मैं सीधा ओके करूँगा यहाँ से, तो ये हो गई दोस्तों डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन। देखिएगा कुछ ऐसे लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ इनका नाम याद करना है, मैं हटा देता हूँ वापिस से। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे देखिएगा सिंगल डबल, सिंगल अकाउंटिंग और डबल अकाउंटिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपकी जो अंडरलाइन थी ना, मतलब थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, वो इस एक्सेल के अंदर यहाँ पे नहीं दिख रही मेरे को, मतलब है भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ सभी को और यहाँ पे जा करके एक ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट कलर का, तो ये वही फ़ॉन्ट कलर है जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इस जगह पे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है तो ये मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा सेम है। और यहाँ से आता है नॉर्मल फ़ॉन्ट। ओके, तो कई बार नॉर्मल फ़ॉन्ट अप्लाई करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कि सेलेक्ट कर दिया, सवाल आ जाता है कि नॉर्मल फ़ॉन्ट अप्लाई करो, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इस टिक पे टिक लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया, वैसे ये नॉर्मल फ़ॉन्ट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नॉर्मल फ़ॉन्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और नहीं करना तो क्लिक हटा दीजिए या लगा दीजिए, जो भी है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो नॉर्मल फ़ॉन्ट का, और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर आप दे सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, बात वही है। जैसे मान लीजिए सवाल आता है कि आपको यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, चलो है ना, मैंने दे दिया कि भाई आपके किसी भी सेल के अंदर यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, H2O। देखिएगा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि B10 सेल में जो H2 लिखा है उसमें 2 को क्या कर दीजिए दोस्तों, सब स्क्रिप्ट कर दीजिए। सुपर में तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर होगा नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको सब स्क्रिप्ट। मैंने क्लिक किया यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे और मैंने ओके कर दिया, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे थे MS वर्ड में, जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे थे आपको MS वर्ड में, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर सिर्फ आपको अंदर दिखाई देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे कैसे आएगा सवाल, जैसे मान लो आपको लिखा जाता है जैसे सेकंड लिखना है। सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड के बाद जो आता है ना, फर्स्ट के बाद जो आता है सेकंड, मैंने 2 लिखा यहाँ पे, ND लगा दिया। अब आपको पता है दोस्तों सेकंड में ND हल्का सा ऊपर होता है, तो मैंने ND को सिलेक्ट किया यहाँ से। सवाल आता है कि सेकंड में जो लिखा हुआ है C10 सेल में, उसमें ND को सुपर स्क्रिप्ट करो, तो मैं ND को करूँगा सेलेक्ट। अब देखिएगा दोस्तों, सेलेक्ट करने का क्या रहता है, यहाँ पे क्लिक करते हो और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है सेल में, और जैसे ही एन पे ले जाओ कर्सर को, ये कर्सर कब आएगा यहाँ पे, जब आप इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करोगे। मैंने कर दिया डबल क्लिक, ND पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से मैंने कर दिया इस जगह पे क्लिक करके सुपर स्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ND देखिएगा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक कि कैसी लग रही है क्लास, अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताइए कि कैसी आप क्लास लग रही है, आपकी फीलिंग शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। और ज़्यादा कुछ शेयर मत कीजिएगा, बस फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि आपको कैसी लग रही है और कैसा फील हो रहा है मेरी क्लास लेकर के, वो बताइएगा दोस्तों। ठीक है, मैं पढ़ूंगा ज़रूर कमेंट आपके, वैसे मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करता दोस्तों कि टाइम थोड़ा कम रहता है मेरे पास में। ठीक है, और मैं वैसे एक काम करूँगा कि जो भी आपके जितने कमेंट हैं मैं सभी की एक वीडियो बना दूंगा बड़ी वाली, और उसी के अंदर मैं आपकी सारी कमेंट्स का आंसर दे दूँगा। ओके, क्योंकि मतलब मेरा क्या रहता है कि ऑफलाइन क्लास भी रहती है, तो मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा रहता हूँ उसमें। अभी LDC की एग्ज़ाम लगने वाली है ऑफलाइन, तो सॉरी आपकी भी लगेगी वैसे तो वो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कितना बिजी शेड्यूल रहता होगा मेरा। और मैं आपका एक काम करूँगा, जैसे आपकी जितनी भी कमेंट है सबकी वीडियो बना दूंगा, और 10 तारीख से पहले मैं सभी का आंसर दे दूंगा उस कमेंट में। आई होप समझ में आएगा आपको। अब चलते हैं आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो दोस्त देखिए, स्ट्राइक थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्राइक थ्रू बता देता हूँ लो, जैसे मान लो सवाल आता है कि A2 सेल में आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे और स्ट्राइक थ्रू के लिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू आ गया, मतलब सिंगल टाइम कट गया यहाँ पे अक्सर। और आपने ये पढ़ा होगा MS वर्ड में, तो मैं ज़्यादा ध्यान इसमें दूंगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हुए हो।
यहाँ पे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, बस नई चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन में आपको नज़र आ रही होगी दो चीज़, सिंगल अकाउंटिंग अंडरलाइन और डबल अकाउंटिंग अंडरलाइन। तो आप सेलेक्ट कीजिए कोई रेंज और वहाँ पे आप लगा के खुद से एक बार चेक कीजिएगा। तो यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे, आगे चलते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो इसमें सिर्फ मैंने फ़ॉन्ट क्लियर किया है अभी तक, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, अलाइनमेंट में कुछ नहीं बता रहा। हालांकि यहाँ से सवाल बनेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में करूँगा इनको मैं, क्योंकि अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट के बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं अलाइनमेंट के बारे में पहले। तो अलाइनमेंट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैसे MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं कमेंट में बताइएगा, मैं बता देता हूँ। चलो, आप कमेंट में क्या बताओगे, भूल गए होंगे शायद आप। MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। पैराग्राफ की बात करें तो टेबल के होते हैं दोस्तों 9, टेबल के कंटेंट के 9 होते हैं, जबकि टेबल के 3 ही होते हैं। टेबल के 3 कौन से होते हैं, जैसे कि सेंटर हो गया, और फिर राइट लेफ्ट तो होता ही है साथ में, तो आप देखिएगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे पैराग्राफ अलाइनमेंट की। तो पैराग्राफ में MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेकिन यहाँ पे जो बात करें टेबल में, मतलब एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल में जो कंटेंट के लिए अलाइनमेंट होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर और राइट। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे रहता है बॉटम, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पे मिडिल हो गया दोस्तों, और ये हो गया दोस्तों टॉप। तो इनको एक बार देख लेते हैं कि चारों कैसे काम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस सेल की चौड़ाई बढ़ा लेता हूँ। आप सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाओगे, जैसे कि 5 के पास ले जाओगे तो ये जो आपका ये है ना, क्या कहते हैं इसको, रो हेडिंग जो होती है उसमें ले जाओगे ऐसे। तो देखिए कहीं भी जिस सेल को आपको चौड़ा करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे की हाइट बढ़ा लेंगे। ओके, चौड़ा कर कॉलम करते हैं, रो की हाइट बढ़ाई जाती है, और इधर से बढ़ाना है कॉलम की चौड़ाई, तो आप यहाँ पे ऐसे, मतलब ए और बीच की जो बीच की लाइन है ना, वहाँ पे इसको ले जाओ और वहाँ से क्लिक करके ड्रैग करो तो ये चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब ये सुहानी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सवाल ये आता है कि सुहानी को बॉटम, सॉरी बॉटम तो पहले दे रखा है उन्होंने, अब देखिए सिर्फ बॉटम दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर और राइट बिल्कुल भी चालू नहीं है। तो मैं ये बात करता हूँ आपसे कि जो यहाँ पे A5 सेल है उसके अंदर, A5 सेल के अंदर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। ओके, आपको सेंटर करना है तो ये सेंटर हो गया। वैसे बॉटम सेंटर बोल सकते हो, सॉरी इसको बॉटम सेंटर और इसको बॉटम, तो इसको बॉटम सेंटर या सेंटर बॉटम आप इनको बोल सकते हो। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे राइट। ओके, अब आपसे बोल सकता है कि आपको जो यहाँ पे सुहानी है इसमें, मतलब इस सेल के अंदर आपको जो अलाइनमेंट देना है वो देना है आपको लेफ्ट टॉप। क्या देना है दोस्तों, लेफ्ट टॉप या टॉप लेफ्ट। तो लेफ्ट तो ये रहा और टॉप ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे टॉप में कर देगा इसको। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहो तो यहाँ पे कर दो, ये लेफ्ट सेंटर हो गया, और यहाँ पे जाकर के लेफ्ट बॉटम हो गया। वैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया दोस्तों सेंटर, और ये वर्टिकल सेंटर होगा एक तरीके से। ओके, सेंटर के सेंटर में, या फिर सेंटर सेंटर बोल सकते हैं, या सेंटर टॉप आपसे बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इनका यूज आप ऐसे कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको अलाइनमेंट का। यहाँ पे अलाइनमेंट मैंने अच्छी तरह समझाया आपको, एक बार करके देखिएगा। सवाल ऐसे बनेगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए सुहानी का ये सवाल वापस उठा देता हूँ एक बार मैं, कि आपको जो ये A5 सेल में जो डाटा है उसे आपको यहाँ पे करना है राइट और टॉप में, मतलब राइट टॉप कीजिए। तो मैं यहाँ पे राइट और यहाँ से टॉप ले लूँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने टॉप पे क्लिक किया, राइट का साइड में टॉप में हो गया दोस्तों के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब जैसे सवाल वापस में इसको लेफ्ट कर दिया और इसे मैंने बॉटम कर दिया नॉर्मली यहाँ पे। अब सवाल आता है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो ए बी यहाँ पे तिरछा आपको नजर आ रहा है इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज आ गया, यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप आ गया, और यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट डाउन आ गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, देखिए सवाल आता है कि जो यहाँ पे A5 सेल है उसके अंदर आपको ओरिएंटेशन एंगल क्लॉकवाइज कीजिए, ओरिएंटेशन एंगल क्लॉकवाइज। तो ओरिएंटेशन तो ये रहा दोस्तों, टेक्स्ट को ओरिएंटेशन करना, और यहाँ से एंगल क्लॉकवाइज दोस्तों क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई देगा, करवा सकता है दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि फीमेल है ये, जो आपका C8 में डाटा दिखाई दे रहा है। ओके, इसको मुझे करना है यहाँ पे, यहाँ से मैंने बोला कि ओरिएंटेशन, और साथ में आपको करना है वर्टिकल टेक्स्ट। क्या करना है दोस्तों, वर्टिकल टेक्स्ट। मैंने क्लिक किया तो ऐसे कुछ नजर आएगा आपको टेक्स्ट। तो यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट हो गया दोस्तों, ओरिएंटेशन वर्टिकल टेक्स्ट। अब ओरिएंटेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, तो यहाँ पे लिखा रहा है ओरिएंटेशन। ओके, और यहाँ पे अंदर गया मैं तो यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट आ गया। तो सवाल ये बनेगा कि जो आपका C8 सेल है उसको ओरिएंटेशन वर्टिकल टेक्स्ट कीजिए। तो ओरिएंटेशन अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और वर्टिकल टेक्स्ट यहाँ से अपन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से रोटेट टेक्स्ट डाउन भी हो जाता है तो कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो इनका यूज भी आप एक बार करके देखिएगा, आराम से सीखो इनको, क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि हमको सिर्फ 50 नंबर लाने हैं, आपको 50 नंबर नहीं दिखने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको एक्सेल में मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको ये दिखना चाहिए ये चीज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही। 50 नंबर जब आएंगे जब आपके हर एक सवाल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बिना क्लियर आपके 50 नंबर नहीं आएंगे। अगर आपने पहले ही 50 नंबर सोच के बैठे हो और मेहनत आप कुछ नहीं कर रहे, आप या मेरी वीडियो देख रहे हो बस, उसमें प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपके 50 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे बता देता हूँ बहुत इजी सवाल आएंगे वहाँ भी, क्योंकि अपन यहाँ से टाइट पढ़ के चलेंगे तो हर सवाल आपको इजी लगेगा वहाँ पे भाई। तो आपको मेरी जो मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, दौसा कंप्यूटर वाला जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके अंदर मैंने काफ़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन भेज रखे हैं आपको, तो उनकी सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो चीज़ नहीं आ रही है आपको तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, उन पे आप एक बार मैसेज डालिएगा, मैं बताऊँगा आपको, और या फिर मेरी वीडियो से भी आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने बात की कि ये ओरिएंटेशन क्या होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट बोल सकते हो आप इसको। ये रैप टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, देखिएगा मैं यहाँ पे इस सेल के अंदर कुछ डाटा फिल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो आपकी सेल है A11, इसके अंदर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी डाटा। मैंने लिखा है यहाँ पे राजस्थान, RAJASTHAN, राजस्थान है ना। फिर मैंने लिखा LDC एग्ज़ाम EXAM एग्ज़ाम 2024। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2024 में कर देता हूँ यहाँ पे EFFICIENCY एफिशिएंसी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो मैंने डाटा लिखा वो यहाँ पे इस सेल में तो आ गया, लेकिन इस सेल के बाहर भी जा रहा है वो, मतलब दूसरी सेल के अंदर भी आ रहा है। अब आपको लगेगा कि ये तो इस सेल के अंदर है ना, इस सेल के अंदर डाटा नहीं है, डाटा इसी के अंदर है जो यहाँ तक चला गया है दोस्तों। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है आपको भी कि आपको इस डाटा को नीचे लेके आना है, मतलब इसी सेल के अंदर रहे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सीधी बात, अपनी लैंग्वेज में क्या समझेंगे इसको, कि आप ये चाहते हो कि ये जो डाटा मैंने लिखा है LDC एग्जाम 2024 एफिशिएंसी, वो सिर्फ इसी सेल के अंदर रहना चाहिए, इस दूसरी सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट सेल पे ही, दोनों नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे सेलेक्ट नहीं करेगा, आपको सिर्फ F11 जो सेल है उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाइए दोस्तों, और यहाँ पे जा करके जो रैप टेक्स्ट है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों वो डाटा यहाँ पे आ गया। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, मैंने Ctrl Z किया वापस। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डाटा लिखा हुआ है ये दूसरी सेल के अंदर, मतलब B सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो यहीं इसी सेल के अंदर रहना चाहिए, A1 के अंदर ही। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रैप टेक्स्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों ये इसी सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब क्या फ़ायदा होगा इससे, जब भी मैं कुछ लिखूंगा ना, देखिए मैंने कुछ लिखा तो इसी के अंदर है, बाहर दूसरी सेल के अंदर नहीं जा रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये होता है रैप टेक्स्ट दोस्तों। इधर दोस्तों बात करें तो इसे बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर, तो इसकी बात भी करेंगे लेकिन थोड़ा लेट करेंगे बात इसकी। पहले हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा फॉर्मूलाज की। ओके, क्योंकि इसकी क्लास मैं आगे लूँगा मैराथन की, मैं इस क्लास को यहाँ तक ही रखूँगा, लेकिन इससे पहले बात करूँगा कुछ फार्मूलाज की, क्योंकि फार्मूला के बिना पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि फार्मूला भी आएंगे वहाँ पे। तो मैं इस सेल को यहाँ पे Ctrl Z कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, वापस वही फॉर्मेटिंग के अंदर, क्योंकि लिखने में बहुत जोर आता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने वापस से कर दिया, ये वापस से वही टेबल आ गई। अब देखिए मैं कुछ बात करता हूँ फॉर्मूला की। फॉर्मूला बोल दो, सूत्र बोल दो, या फंक्शंस बोल दो आप। तो पहला सवाल ये आता है आपके सामने कि जो आपका D कॉलम में जो सैलरी डाटा लिखा, सैलरी लिखी हुई है, सैलरी डाटा बोल दो, सैलरी लिखी हुई है, उस D2 सेल का आपको योग करना है, योग करना है या फिर इसको ऐड करना है या सम करना है। तो सम का फॉर्मूला लगाते हुए D9 सेल के अंदर D कॉलम का ऐड निकालिए, ऐड कीजिए या सम का फॉर्मूला इंसर्ट कीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा इक्वल SUM सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट चालू करूँगा और यहाँ पे देखिएगा ये बोल रहा है कौन कौन से नंबर को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे एक रेंज लिख दीजिए आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, वापस देखिएगा मैं जूम कर रहा हूँ इसको। पहले मैंने यहाँ पे जैसे ही जूम किया दोस्तों इसको,
ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं लगाऊंगा सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर SUM लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करूंगा ऐसे, और ब्रैकेट ऑन करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, ये आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये फंक्शन का मैंने लगा दिया कि सम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब नंबर 1 नंबर 2 क्या करना है आपको, यहाँ पे रेंज देनी है। रेंज क्या होती है, आपको मैंने बोला था कि डी कॉलम को, मतलब डी में यहाँ पे D1 ले लेते हैं, और D1 से लेकर के हम D8 तक कर देते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे D1। अब D1 से D8 कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ में ये चिन्ह लगाएंगे हल्के से, जो डॉट डॉट आ रहे हैं ना, ये लगा देंगे, और यहाँ से हम कर देंगे D8। आपको ये समझ में आया होगा। और ये मैंने D8 करते ही देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा का पूरा ऐड होकर के आ गया। ओके, चलो फॉर्मूला मैं समझाता हूँ एक दूसरी टेबल के अंदर, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं जो सिटी जेंडर और सैलरी था इनको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, या फिर एक नई टेबल इंसर्ट करता हूँ। मैंने सीट नंबर 2 ले ली, यहाँ पे आप भी ले लीजिएगा। पहली सीट में अपना ये डाटा था, कोई बात नहीं, मैं सीट नंबर 2 ले रहा हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कुछ डाटा, डाटा ही लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे, जैसे कि नेम, नेम के बाद मैंने लिखा यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट ले ली मैंने मैथ, MATH। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं TOTAL टोटल, और यहाँ पे मैं कुछ डाटा फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नाम रिया कर दिया एक, तो एक कर दिया मैंने झलक, झलक तो रहने दो, यहाँ पे जय कर दिया, JAY, जे नहीं जय, ओके। और यहाँ पे मैंने कर दिया हिमांशु, ओके। 3 नाम मैंने ले लिए। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर भी यहाँ पे पुट कर दिए। जैसे मान लीजिए कि इनका एक टेस्ट पेपर है, और टेस्ट पेपर के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इनके 100 में से नंबर आने वाले हैं। यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि इसके हिंदी में 100 में से 45 नंबर आए हैं, और इसके 85 नंबर आए हैं, इसके 65, और यहाँ पे इसके 74, और मैंने दे दिए 560, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ये दे दिए, ठीक है। और रिया मैथ में यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो इसके 99 दे दिए मैंने, ठीक है। और जय भी इंटेलिजेंट नहीं है, मैंने इसके दे दिए 33 नंबर, पासिंग मार्क्स दे दिए दोस्तों। और हिमांशु काफ़ी इंटेलिजेंट है, मैंने 94 दे दिए, ओके। तो मैंने कुछ नंबर दे दिया। एक तो मैं, मुझे पता है दोस्तों बहुत बोरिंग चीज़ है, और आपको बहुत बोर लग रहा होगा इसको पढ़ते पढ़ते, मतलब ऊब रहे होंगे आप। तो आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको इन्हें समझना है, और एक तरीके से मज़े लेके सीखना है। एक तरीके से मैं बात करूँ तो मतलब फील आना चाहिए कि हाँ मज़ा आ रहा है सीखने में, और ये बहुत काम के आएंगे। जैसे LDC बन जाओगे आप, तब भी आपको काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको काम तो ऐसा ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे एक्सेल काम आएगा, इसलिए एक्सेल दे रखा है उन्होंने, तो आपको ही सीखना अच्छे से है। हम चलते हैं, अब टोटल निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मेट आप सेट कर लीजिए पहले, नाम रिया जय, और कुछ भी आप लिख लीजिए जो आपका मन करे। यहाँ पे सब्जेक्ट में कर दिया हिंदी, जो भी मैंने नंबर दिए, ये नंबर मैंने 100 में से दिए हैं, मतलब 100 में से 45 नंबर, मतलब पेपर 100 का है, पूर्णांक 100 का है दोस्तों, ये मान लीजिए आप। अंग्रेजी में नहीं दे दिए, मैथ में दे दिए। अब सवाल ये आता है आपके पास में कि B2 से और D2 तक डाटा मतलब जोड़ दिए और सम का फॉर्मूला यूज कीजिए इसके अंदर। तो टोटल जो निकालना है, सम का फॉर्मूला निकाल के हमको या टोटल करना है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे। अब समझिए आप ध्यान से, तो इक्वल साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी आप काम करोगे, कोई फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो इक्वल साइन या बराबर का चिन्ह आपको लगाना जरूरी है। इसके बिना फॉर्मूला अधूरा रहता है। तो मेरे सामने मेरे साथ लगाइए इक्वल, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ से SUM सम, ओके, सम कर दिया मैंने। अब ये फॉर्मूला भी चालू नहीं हुआ, फॉर्मूला चालू करने के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट चालू करना पड़ेगा पहले, ठीक है। मैंने किया इक्वल सम। अब कई लोग यहाँ पे अगर रेंज देने लग जाएंगे तो फॉर्मूला चालू नहीं हुआ। फॉर्मूला चालू करने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे शिफ्ट के साथ में 9 नंबर दबाओ। आप कीबोर्ड में शिफ्ट है, शिफ्ट दबाओ, साथ में 9 नंबर जो आपका यहाँ पे ओ के ऊपर जो बटन है यहाँ पे, ठीक है, 9 नंबर दबा दिया। ये नंबर कीज का 9 नंबर नहीं दबाना आपको, जो यहाँ पे O और P के ऊपर जो 9 नंबर आ रहा है उसे दबाइएगा शिफ्ट के साथ में, जब ब्रैकेट का सा चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे दबाया आपने तो ये ब्रैकेट चालू हो गया। तो ब्रैकेट चालू होते ही आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए बताओ, ठीक है। तो हमें करना है यहाँ पे B2 से लेकर के D2 तक ऐड करना है। एक रेंज दे दी मैंने, ठीक है। अब जब भी आप रेंज सेलेक्ट करते हो तो रेंज कैसे आती है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे B2 लिखा पहले, मतलब B2 करते ही देखिए बॉक्स आ गया ऐसे। आप B2 लिखोगे तो ऐसे बॉक्स आ जाएगा, और आप भी मेरे साथ सेम काम कर रहे हो। तो अब मैं रेंज देने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे रेंज के लिए शिफ्ट के साथ में L, जो L है, के L के बराबर में जो चिन्ह आ रहा है
वो ऐसा डैश आ रहा होगा के और एल की के बाद में, देखिएगा ध्यान से, ये चिन्ह आपको लगाना है ऐसा, ये रेंज के लिए ज़रूरी है दोस्तों। और इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे D2 लिखना है अब, क्योंकि मुझे क्या करना है, B2 से लेकर के D2 तक ऐड करना है और फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करो, एंटर करो, तो यहाँ पे 218 देखिए आ गया। और मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में आपको ये फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसके लिए ये अब सवाल ये आता है कि E2 सेल के अंदर आपको सम का फॉर्मूला लगाते हुए योग ज्ञात करना है या योग निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए। लेकिन इसी को सभी सेल में अप्लाई करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर सवाल ये आता है कि इसे सभी, इसका प्रभाव सभी सेलों में पड़ना चाहिए या इसका प्रभाव E2 E4 तक पड़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल हैंडल का यूज लेंगे। देखिए ये तो सिलेक्शन प्लस होता है, यहाँ पे ये होता है मूविंग एरो, और ये होता है फिल हैंडल। क्या होता है दोस्तों, फिल हैंडल। तो मैं फिल हैंडल ले जाऊंगा यहाँ पे और इसे क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करूंगा, तो देखिए दोस्तों सभी सेलों में यहाँ पे इसका प्रभाव नजर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। मैं आज आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, और ये जो वीडियो है अच्छी तरह आपको देखना है और यहाँ तक आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। ये लगभग 30-40 मिनट की वीडियो है और इसे आप मैराथन मान लीजिएगा दोस्तों। और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर और अच्छा बताऊंगा मैं, और अगली क्लास आने वाली है कल ही, मतलब ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं दूसरी क्लास के अंदर में, बहुत जल्दी आपकी अपनी क्लास आने वाली है एक्सेल की। और मतलब एग्ज़ाम से 5 या 6 दिन पहले ही अपना पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सेल के क्वेश्चन भी कराऊंगा और मैं कंप्लीट एक्सेल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास, मतलब आपसे उम्मीद ये है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और आई है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगली क्लास आने तक मेरे चैनल पर लगभग 5,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ये आपसे मैं एक तरीके से टारगेट दे रहा हूँ आपको। आई होप आप टारगेट पूरा करोगे अपना, क्योंकि मैं भी तो अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ। अब देखिए कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया, और अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर भी मैंने फ़ॉन्ट को क्लियर करा दिया, और अगली क्लास में हम जो नंबर है, अलाइनमेंट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन, ये सबको हम क्लियर करेंगे। जैसे आज अपने क्लास ली थी वैसे के वैसे ही। साथ में हम नंबर्स का पढ़ेंगे, क्या है ये स्टाइल पढ़ेंगे, यहाँ से सेल भी हम पढ़ेंगे। सेल में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिल्टर वाला डाटा, इनको भी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। फाइंड भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इंसर्ट पढ़ेंगे हम पूरा, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर टेबल वगैरह। यहाँ पे चार्ट भी हम समझेंगे एक बार, क्योंकि हो सकता है चार्ट आपको दे दिया जाता है। इसके बाद में हम जो फिल्टर्स हैं, लिंक्स हैं, यहाँ पे सिंबल वगैरह हैं पेज लेआउट के अंदर, ये कंप्लीट पढ़ेंगे हम, क्योंकि दोस्तों पेज लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है इसको। फार्मूलाज मैं पढ़ाऊँगा, फार्मूलाज के अंदर हम काफ़ी मतलब 10 से 15 फार्मूला ऐसे सीख लेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। जैसे मैंने आज आपको सिखाया सम का फार्मूला, और जिस बंदे को सम का फार्मूला आ जाता है समझ में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ हमें सम का फार्मूला परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। डाटा पढ़ेंगे हम, और यहाँ से व्यू पढ़ेंगे हम। तो व्यू के अंदर भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे नया, और हर एक चीज़ में हम कुछ नया सीखेंगे, और हर एक चीज़ के हम अंदर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा इसमें। और जैसे MS वर्ड में 50 नंबर की पूरी हम कोशिश करते हैं, वैसे ही एक्सेल में मैं पूरे 50 नंबर, मतलब जितना भी सिलेबस है इसका 25 नंबर का मान लीजिए, 25 का हम वो मान लेते तो 25 का ये, तो पूरे 25 में से 25 या जितने नंबर के सवाल आएंगे सारे सवाल हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो आई होप ये क्लास समझ में आई होगी, और आई है तो अब दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में इसको शेयर करो, और सभी LDC वालों को ये फ़ायदा मिलना चाहिए इस क्लास का। और मेरा कोई चार्ज नहीं रहेगा इस क्लास का, ना ही मैं आपसे बोल रहा कि ये डेमो क्लास है और अगली क्लास कुछ मैं पे वर्जन में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सारी क्लास मेरी फ्री रहेंगी एकदम, और बस आपका प्यार चाहिए। प्यार का मतलब सब्सक्राइब। ओके, मैं लव की बात नहीं कर रहा कि लव करो आप मेरे से, ना, मुझे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्यार तो आपका बना रहना चाहिए मेरे ऊपर, तभी यहाँ पे चैनल की भी ग्रोथ होगी और साथ में अपनी भी ग्रोथ होगी। और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए पूरा, और मेरे से जो बंदे पढ़ेंगे उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि एफिशिएंसी में तो मैं आपको कहीं अटकने नहीं दूंगा। ठीक है, और मैं रेगुलर पेपर डाल रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मैंने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, पूरा पूरा आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप एकदम देख लीजिए फिर बस। एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्लास को देखना नहीं है, इस क्लास के साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आप इसमें सक्सेसफुल होंगे और तभी आपको समझ में आएगा।
वीडियो देखने से आप पूरे 50 नंबर या पूरी एक्सेल अच्छे से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए सम का फॉर्मूला है, अब आपने देख लिया कि ऐसे ऐसे लगेगा, लेकिन लगाया तो नहीं ना अभी अब तक, आप अभी तक आपने अगर लगा लोगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे लगेगा। जैसे यहाँ पे सम का फॉर्मूला मैंने लगाया था, साथ में इस सीट के अंदर मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला ऐड किया था। तो ये आपको देखना है, साथ में आपको बोल्ड करके देखना है कि बोल्ड कैसे होता है, सब कुछ आपको अच्छे से रिविजन करना है। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यही उम्मीद के साथ आज हम यहीं विराम देते हैं इस वीडियो को, और अगली क्लास बहुत जल्द आने वाली है और बहुत जल्दी हम एक्सेल क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।